उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ परेशान हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने राम मंदिर चढ़ावा चोरी को नेशनल मुद्दा बना दिया है। रोज संसद के सामने नुक्कड़ नाटक हो रहा है। तो कह क्या रहे हैं योगी जी कि जिन्होंने एक पैसा दान नहीं दिया वो दान चोरी का सवाल उठा रहे हैं। तो एक बात बताइए, आपने तो शादी की नहीं, तलाक भी नहीं दिया, फिर ट्रिपल तलाक का मामला क्यों उठा रहे थे? आपने तो कभी कोयले की खरीदारी की नहीं, कभी कोयले का ठेका लिया नहीं, तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर कोयला चोरी का घटिया आरोप क्यों लगा रहे थे? आप तो किसी मदरसे में पढ़ने गए नहीं, तो दिन रात मदरसा मदरसा क्यों करते रहते हैं? आपने बच्चे पैदा किए नहीं और हिंदुओं से कहते हैं 4 बच्चे पैदा करो। ऐसे 50 चीजें और हो सकती हैं जो आप लोग नीचे कमेंट में लिखेंगे ही, पढ़ने में मजा आएगा। लेकिन सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ सिद्ध कर सकते हैं कि किसने चंदा दिया था, किसने चंदा नहीं दिया था? जो जाकर दान पात्र में 500 रुपए डाल आता है, क्या उसको रसीद दी जाती है? राहुल गांधी नहीं गए राम मंदिर अभी तक, अमित शाह गए हैं। बताएंगे योगी आदित्यनाथ की देश के गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो राम मंदिर क्यों नहीं गए? बता पाएंगे? बता पाएंगे कि वहां जो चोरी हुई है उसको गोल गोल घुमाने की कोशिश क्यों हो रही है? अरे भाई, राम मंदिर आपने राष्ट्रीय मुद्दा बनाया, उस पर हिंदुओं का वोट लिया, दुनिया भर की बातें की, और उसके बाद खबर आ रही है कि जिस दिन बनना शुरू हुआ उस दिन से लेकर आज तक लगातार चढ़ावे की लूट हो रही है और उसमें आरएसएस के लोग संलिप्त पाए गए। इस पर कुछ कहने की जगह जिसने नहीं दिया चंदा वो सवाल उठा रहा है कि बात कर रहे हैं। कमाल की बात है। इस देश के हर मुद्दे पर हर आदमी को बोलना होता है, बोलता ही है आदमी। जो कश्मीर में कभी पैर नहीं रखा वो कश्मीर समस्या का हल बताता है। जिसने कभी नीट का एग्जाम नहीं दिया वो कहता है कि नीट में पेपर लीक रोक देंगे। जिसने कभी ढंग से परीक्षा नहीं दी, कभी डिग्री नहीं दिखाई, वो परीक्षा पर चर्चा करता है। और जिस स्टेशन पर कभी ट्रेन चली नहीं, पैसेंजर ट्रेन चली नहीं जिस जमाने में, उस जमाने में चाय बेचने का दावा करता है। तब तो आप कुछ नहीं बोलते हैं योगी जी। लेकिन राम मंदिर चोरी पर सवाल उठ रहा है तो बहुत गोल गोल घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब घूम नहीं पाएगा। जनता बहुत कायदे से समझ गई है कि जिन लोगों ने राम मंदिर के नाम पर वोट लिए उन्होंने ही चुपचाप राम मंदिर में चढ़ावे की लूट होने दी। और अब सवाल ये पूछ रही है कि इसका हिस्सा कहां कहां गया था। जवाब देना पड़ेगा। गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होगा।